एक दफा बीरबल ने बादशाह से प्रार्थना किया, हुजूर, अब मुझसे कोई अपराध हो तो उसका निपटारा वही कर सके जिसको मैं स्वयं चुन लूं। बादशाह बात के पक्के थे, अतएव बीरबल को हार्दिक प्रसन्नता हुई। अकस्मात एक दिन बीरबल से कोई कसूर हो गया। बादशाह ने बीरबल को बुलाया। उसे ज्ञात हो गया कि बादशाह उसे अवश्य ही ज्यादा से ज्यादा दंड देंगे। अपने निश्चय के अनुसार बादशाह ने बीरबल को एकांत में बुलाकर सारी बातें कह दी कि तुमने फला कसूर किया है, इसके लिए तुम्हें सजा। बीरबल को उस अवसर पर उपाय सूझा और उन्होंने बादशाह की प्रतिज्ञा का स्मरण कराया, जिसमें बादशाह द्वारा यह बात स्वीकार की गई थी कि तुम्हारे ही चुने हुए पंचों द्वारा उनका फैसला होगा। बीरबल ने 5 चमार को पंच चुना। बादशाह को यह आश्चर्य हुआ कि यह चमार क्या न्याय करेंगे, किसी बड़े महाजन को चुनना चाहिए था। खैर, चमार बुलाए गए। अलग अलग गांव से 5 चमार आए। बादशाह 5 चमारों को बीरबल के अपराध के संबंध में सारी बातें समझा दी तथा न्याय करने का आदेश दिया। चमारों को इन सम्मान से बड़ी प्रसन्नता हुई, साथ ही प्रतिहिंसा की भावना भी जागृत हुई। पंचों द्वारा यह सोचा गया कि बीरबल ने कई मर्तबा हम लोगों को अमुक अमुक कष्टों में डाल दिया था, अतः बदला लेने का स्वर्ण संयोग प्राप्त हुआ है। इसे हाथों से न जाने देना चाहिए और ऐसी दंड व्यवस्था की जानी चाहिए कि जिससे बीरबल मरते दम तक स्मरण रखे तथा भविष्य में हम लोगों के साथ वैसा व्यवहार करने का साहस न कर सके। उन पंचों में से पहला बोला, भाइयों, अपराध तो बीरबल का बहुत बड़ा है, अतएव 7 बीसी और 10 रुपए यानी 150 जुर्माना करना चाहिए। दूसरे ने कहा, इतनी सी सजा के लिए जुर्माना? इतने जुर्माने की कल्पना कर तीसरा पंच सिहर उठा। बीरबल के बच्चों पर इसका क्या कुपरिणाम होगा, घर परिवार चौपट हो जाएगा आदि बातें सोचकर उसने सजा घटाकर 5 बीसी जुर्माना रखने का प्रस्ताव किया, यानी 100 रुपए। तीसरे को उतना जुर्माना भी ज्यादा ही प्रतीत हुआ और उसने भी आश्चर्य प्रकट करते हुए सजा घटाकर 3 बीसी यानी 60 रुपए ही रखने का प्रस्ताव दिया। बाद में उसने यह जो कहा कि इतनी जुर्माना काफी से ज्यादा है, फिर भी अगर पंच लोग चाहें तो 10 रुपए बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार 3 बीसी 10-70 रुपए कम नहीं है। इतना दाखिल करने में ही बीरबल को लेने के देने पड़ जाएंगे। अब चौथे की बारी आई। उसने अब तक के सभी प्रस्तावों का विरोध किया और कहा, इतना जुर्माना तो बहुत ही ज्यादा है, इसमें कमी होनी चाहिए। चौथे चमार के प्रस्ताव को 5वें चमार ने अनुमोदन किया और थोड़ी देर की बहस के बाद सर्वसम्मति से यह तय हुआ कि दीवान बीरबल को 2 बीसी तथा 10 रुपए दंड दे देवें। चूंकि यह दंड ज्यादा है, अतएव पंचगढ़ बादशाह से नम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि वसूली में सख्ती न की जाए। बादशाह समझ गए कि होशियारी से बीरबल ने इन चमारों को अपना पंच घोषित किया है। उधर निपटारा कर पंचों ने बादशाह से जाने की इजाजत मांगा। हुक्म पाकर जो जहां से आए थे वापस चले गए। बादशाह की नजरों में 50 रुपए का जुर्माना पाया गया था, किंतु चमारों ने गरीब एवं परिस्थिति का ख्याल करके साल भर तक जी जान से परिश्रम करने के बाद ये गरीब जातियां इतना भी तो नहीं बचा सकती कि साल के अंत तक 20-25 रुपया पास रहे। अतएव उनकी दृष्टि में 50 रुपया बहुत ही बड़ा जुर्माना था। बादशाह सोचते सोचते दयार्द हो गए और बीरबल की चतुराई की मन में तारीफ करने लगे। बीरबल का फैसला सुनाने स्वयं बादशाह जा रहे थे, लेकिन बीरबल दंड मुक्त हो गए। बीरबल को ये पहले से ही ज्ञात था कि गरीब जातियां इतना रुपए नहीं बचा सकती, अतएव ये लोग कम से कम ही जुर्माना निर्धारित जो हमारे लिए नहीं के बराबर है, और हुआ भी वही। बीरबल ने इसी वजह से अपना न्यायकर्ता चमारों को ही बना। दोस्तों, इस कहानी से हमें पता चलता है कि मानसिकता का कितना असर होता है। जो गरीब जातियां या जो गरीब वर्ग होता है वो हमेशा अपने भावनाओं के बारे में ही सोचता है और कम से कम पैसों की आकलन करता है। और यहीं पे अगर बड़े लोग होते और जो अमीर वर्ग होता वो भावनाओं की कदर नहीं करता और ज्यादा से ज्यादा दंड देने की कोशिश करता। आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज हमें कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।